सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार को एक शख्स ने सीधे चुनौती दी है। अशोक ठाकुर ने यह दावा किया है कि पूर्णिया का पूरा प्रशासनिक महकमा उनकी पुश्तैनी जमीन पर बसे हुए हैं, सभी दफ्तर उनकी जमीन पर है। आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया। देखिए पूर्णिया में मौजूद है हमारे संवाददाता चंदन कुमार। देखिए यह विशेष रिपोर्ट सीमांचल न्यूज पूर्णिया। अभी एक मामला आ रहा है जमीन संबंधी पूर्णिया में। वैसे तो बहुत दिनों से जमीन संबंधी मामला यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर कई भू माफिया हैं जो कि अपनी दूसरे की जमीन को अपनी जमीन बता के बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनोखा मामला यह है, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर ये खुद सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यह जमीन मेरी है और सरकार इसे हटा ली है। और इनके जमीन पर कई पदाधिकारी बैठे हुए हैं, डीएम साहब, एसपी साहब, जज साहब सब यहाँ बैठे हुए हैं और कलेक्ट्रेट और कचहरी सारी जमीन उनकी है। मैं बता दूं 1950 से ये जो संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप में, और उससे पहले 1947 में अंग्रेज यहाँ से चले गए। अब सवाल यह खड़ी होती है कि जमीन किसकी थी उस समय। कहीं न कहीं जमीन वहाँ उस समय उस स्थानीय लोगों की थी जो कि आज उसके संतान की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी जमीन सरकार के नाम पर। तो इसी मामले को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ कि ये जो व्यक्ति बताने वाले हैं आज कि ये पूर्णिया की जमीन हमारी जमीन है और यहाँ पर आदिवासी बहुल जनजाति रहती थी और कई वर्षों से रह रही है। तो इस आधार पर ये जमीन उनकी है और यह जमीन उनके बाप दादों की रहती थी। जहाँ तक मैं एक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिगोचर करूँगा कि 1947 में अंग्रेज के जाने के बाद सारी जमीन उनके मुंशी या जमींदार की हो गई थी। बिहार सरकार के द्वारा जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी जमींदारी प्रथा बनी हुई है, कहीं न कहीं बनी हुई है। अब कैसे बनी हुई है मैं इनसे सुनूंगा कि क्या मामला है। तो ये है अशोक ठाकुर जी। मामला क्या है सर? मामला ये है कि मैं सरकार पर सवाल उठाया जी कि आप जब से सरकार का गठन किए 1950 में, तो आप जो जमींदारी भेस्ट किए हैं वो कौन सा जमींदार का भेस्ट किए उसका नाम बताइए और उसका प्रमाण दीजिए, साबित कीजिए। आप, मेरा सवाल है। दूसरी बात, राष्ट्र पंजी 2 में जितना भी जमाबंदी दर्ज किए हैं वो बिना आधार का और भ्रष्टाचार के बल पर दर्ज किए हैं। अगर रजिस्टर पंजी 2 में दर्ज भी होना चाहिए, ओरिजिनल रजिस्टर पंजी 2 में, तो वो आदिवासी वगैरह वगैरह का नाम होना चाहिए। जो आप जिस प्रकार से जहाँ से बाहर से आदमी भाग के आए हैं उनका नाम सीओ साहब के हाथ में कलम है और सीओ साहब के पास रजिस्टर है। वो जिनका चाहते हैं भूमिहीन बना देते हैं और जिनको चाहते हैं जमींदार बना देते हैं। तो उनकी कलम पर आ गई ताकत। और पहले हम लोग का शक्ति था, तो ये शक्ति कानून का जो दुरुपयोग करके जो इसको आप मंशा इनका कहिए सही गलत था या जो भी था, ये जो जमींदारी भेस्ट का लागू किए हैं तो कौन सा जमींदार का किए हैं ये बताए बगैर आपने सर्वे किया आज़ादी के बाद। तो सर्वे किया तो वो कौन सा जमींदार का सर्वे किया? अगर स्टेट ऑफ बिहार सरकार का रजिस्टर बताया जा रहा है तो रजिस्टर जब बिहार सरकार के, तो उसमें जमाबंदी जो दर्ज है तो बिहार सरकार की है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। पूर्णिया में लाल कार्ड और खास महल की जमीन है जो कि राजो महाराजा की हुआ करती थी और उस समय ये आदिवासी बहुल क्षेत्र हुआ करता था। ये लाल कार्ड और खास महल का क्या मामला है? ठीक है, लाल कार्ड बहुत अच्छा सवाल किए हैं और हमको भी जवाब देने में बहुत मज़ा आएगा। ये लाल कार्ड का जो अध्याय चालू किया गया है, तो रजिस्टर पंजी 2 में जो आदिवासी का जमीन जो दर्ज था उनका जमीन को बचाने के लिए हमारे अधिकारी बिहार सरकार जो है ये लाल कार्ड उन्हीं का लेके कागजात और लाल कार्ड बनाकर आज भी लाल कार्ड दिया हुआ, लेकिन दखल नहीं बहुत था।
तो ये लाल कार्ड के आड़ में जो बाहरी लोगों को बसाया गया है और इनको जो शक्ति दी है, सब भ्रष्टाचार के ऊपर खेला हो रहा है। और खास महल की बात है, ये खास महल किसको कहा जाता है? जो इसका सवाल का जवाब सरकार के पास भी है। खास महल, खास का मतलब होता है अपना, निज, और महल का मतलब होता है घर, होता है ना सर? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा जी, आप मैं बिल्कुल जितना सही बोल जानकारी रहे हैं। बोल रहा हूँ उतना ही मैं बोलूँगा। तो खास महल यानी मेरा निज घर, ये खास महल जो है पूरा पूर्णिया पूर्व है। इनकी रकबा जो बताया जा रहा है 800 एकड़ जमीन, ये सब का चौहद्दी बताएंगे हमको, इनका खाता खेसरा हमको बताएंगे, कैसे खास महल बना है सरकार का बताएंगे। हमने एक क्या नाम है उसका, रमेश अग्रवाल जी, पूर्णिया का रमेश अग्रवाल जी का हम अखबारों में स्टेटमेंट में जब पढ़ा कि 1738 बीघा कुछ कट्ठा का उनके पास जमीन बोला हमारा है, तो हमने उसके सवाल उठाया कि 1738 बीघा जमीन यानी 1738 बीघा जमीन कुछ कट्ठा, ये जमीन आपको कैसे प्राप्त है? हमने लिखा पढ़ी किया खास महल पत्रकारी को कि उनसे पूछा जाए कब के सर्वे में इनको प्राप्त है, कैसे है। तो उन्होंने जो है टाल मटोल करके जवाब दिए, क्या दिए नहीं दिए, ये कैसे जांच के नहीं किए, कुछ तो रोक लगा दिए। अभी जो शेष बिक्री किए हैं 1738 बीघा का, तो पहले हिसाब ले लीजिए उससे कहाँ से प्राप्त है, ना हो तो हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये खास महल वगैरह वगैरह जिसको जो बाहर से आया और कह दिए कि है ये फलना चीज था, तो आप भी वही मानने लगे फलना चीज है, समझ रहे हैं ना? यहाँ का जो जेन्युइन मूल निवासी है उनसे कभी सरकार बात किया ही नहीं, कभी जानकारी ली नहीं। आज मान लीजिए हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी आते हैं, कभी यहाँ का मूल निवासी आदिवासी से पूछा कि हाँ भाई इस शहर में आप लोग रहते थे और भी कोई रहता था कि नहीं रहता था, है ना? ये सब नहीं। यहाँ किस तरह का पूर्णिया जिला में पूर्णिया को बनाया जा रहा है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग का यह अपराध मुक्त था, यहाँ पूर्णिया बहुत शांति प्रिय था, धार्मिक जगह है ये, और इसको जो है कैसे कैसे यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी तो नौकरी करने आते हैं, अब किनको कौन बाबू कौन नेता का आदमी को बसा देते हैं, यहाँ आके तांडव चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मेरा पूर्णिया को खराब किया है, मैं चाहता हूँ मेरा पूर्णिया फिर पुनः सही जगह पर आए और सही हो, इसकी जांच हो और इन लोगों पर कार्रवाई करे। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा अभी कि यहाँ की जमीन राजा महाराजा की हुआ करती थी, और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उनके जो मुंशी थे, जो जमींदार थे, उनको देके गए। तो अब किस आधार पर ये जमीन सरकार की है? जी देखिए, आपने सवाल अच्छा किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस राजे का आपने नाम अभी तो बोला नहीं, आपने राजा का सवाल कीजिए, कौन सा राजा का विषय में? जैसे मान लीजिए यहाँ के राजा थे पीसी लाल, राजा असत्य, और ऐसे हैं बहुत सारे स्टेट के, बनेली स्टेट, चंपानगर स्टेट, केनगर स्टेट। मैं सभी को चुनौती देता हूँ कि अगर आप राजा हैं तो आप अपना प्रमाण दिखाइए, ठीक है? आप जमीन का राजा है। जैसे मैं एक का नमूना दे रहा हूँ, राजा पीसी लाल का जो आप बात बोले कथा कथित, वो राजा नहीं थे, नाम थे उसका राजा, उनका नाम थे राजा, राजा नहीं थे। वो नगर पालिका में चेयरमैन के पद पर नौकरी करते थे, और जब नौकरी करते थे ये सर्वे करवा के, MS सर्वे करवा के वो जमीन अपने नाम पे भी चढ़वा लिया, और जैसे अनाप शनाप जो करना था कर गए। तो ऑटोमेटिक है, दान देने वाला चोरी करके ला रहे हैं कि कैसे दे रहे थे। दान देने वाला और लेने वाला आदमी ये नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, वो तो लेगा ही। तो आपको तो आसियाना चाहिए था कि ये राजा है, जो आया सुना हम भी ले लिए, वो भी ले लिया। तो आज जब पीसी लाल की ज़मीन थी तो फिर मोटेशन और दाखिल खारिज में दिक्कत थी, रजिस्टर पंजीटी में आधार क्यों नहीं है कि पीसी लाल का इतना आना था, बनेली स्टेट इतना आना था, दरभंगा इतना आना। यहाँ की जमीन है, जो कचहरी की जमीन है, कलेक्ट्रेट की जमीन है, पूर्णिया की लगभग जमीन हमारे दादा परदादा के है। क्या आधार, किस आधार पर? किस आधार पर? हमारे 16 आना के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हमारे पास 16 आना का खतियान, जो कि ये पूर्णिया जिला में बड़े बड़े आदमी के पास नहीं, यहाँ तक कि बिहार सरकार के पास नहीं 16 आना के खतियान। अगर वो जमींदारी भेंट किए होते नियमावली से तो वो कागजात उनके पास होते। अगर हमारे पूर्वज रिटर्न देते हैं तो वो कागजात जमा ले लेते हैं, और वही आपका रिकॉर्ड में बिहार सरकार या केंद्र सरकार के वहाँ जमा होता, वही कागज, मूल कागज। सर, एक समस्या और है, झूठा
कार्रवाई आपके दादा का क्या नाम है, परदादा जी का क्या नाम? हमारे दादाजी का नाम थे रामफल ठाकुर, ठीक, परदादा का नाम है काली ठाकुर। यही 2 ठो जांच करा ले सरकार, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।